नमस्कार, मैं अशोक वशिष्ठ। निधि शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रश्न को मुझ तक पहुंचाने के लिए। प्रश्न है कि किन व्यवस्थाओं में अनुभव का होना बहुत जरूरी है। देखिए, हमारे जीवन में अनेक व्यवस्थाएं हैं, संसार में अनेक व्यवस्थाएं हैं जिनसे हमारा साबका पड़ता है, गुजरना पड़ता है उन व्यवस्थाओं से होकर, चाहे वह निजी जीवन हो, परिवार हो, नौकरी हो, व्यवसाय हो या बाहरी दुनिया हो। अनुभव हर क्षेत्र में महत्वपूर्ण हो जाता है। देखिए, दो बातें हैं। ऐसा नहीं है कि बिना अनुभव, जैसे एक कोई व्यक्ति कोई भी डिग्री लेकर बाहर निकलता है तो हम ऐसा मानते हैं कि उसे पुस्तकीय ज्ञान है, उसने परीक्षा पास कर ली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। उस युवा में जिसने वो डिग्री हासिल की है, एक कोई भी उदाहरण लीजिए, मान लीजिए इंजीनियर ले लीजिए या एमबीए ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए। उसने अपनी जो भी डिग्री हासिल की है, भले ही वो पुस्तकीय ज्ञान है, परीक्षा पास की है, तकनीकी ज्ञान है, उसको माना कि अनुभव नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति में अपनी कुछ योग्यताएं तो हैं और उत्साह है, युवा उत्साह है उसमें, तो उसकी भी कद्र है। ऐसी बात नहीं है। आप देखिए ना, एमबीए जो फ्रेशर्स होते हैं उनको बड़े अच्छे अच्छे पैकेज मिलते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियों में मिलते हैं, क्योंकि उनको प्रोजेक्ट का जो काम दिया जाता है वो उसको चैलेंज लेकर चलते हैं और उनको मालूम है कि अगर वो प्रोजेक्ट में वो सफल हुए तो इससे उनकी आगे प्रोग्रेस होगी। तो ऐसा नहीं है कि अनुभव के बिना व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आखिर जो अनुभव तक पहुंचते हैं वे भी तो शुरुआत उन्होंने कहीं से की होगी। फिर भी अनुभव होने से कई चीजें होती हैं। अनुभव होने से, देखिए, जीवन क्या है? ट्रायल एंड एरर। गलती करो और सीखो और अनुभव प्राप्त करो। और वो अनुभव प्राप्त तभी होता है जब हम शुरुआत करते हैं तो हम आगे काम करते हैं, उत्साह के साथ काम करते हैं, हम अपना दिमाग लगाते हैं, लोगों से और सीखते हैं, गलतियां करते हैं, फिर सीखते हैं, गलतियां करते हैं, सीखते हैं, और इस तरह से फिर धीरे धीरे वो गलतियां कम होती जाती हैं, एक्यूरेसी बढ़ती चली जाती है। तो जीवन में किसी भी क्षेत्र में, आप प्रबंधन का ही ले लीजिए, मैनेजमेंट का क्षेत्र ले लीजिए, इसमें आज के युवा हैं 22 साल का एमबीए, तो 50 साल के ऐसे भी होंगे जिनको जॉब करते करते ही करीब 28-25 साल हो गए होंगे, वो पारंगत हो गए होंगे, वो महाप्रबंधक बन गए होंगे, है ना। उनके लिए वो सब चुटकियों का काम होगा। उनके दिमाग में अनेक योजनाएं, कल्पनाएं विचरती होंगी, चलती होंगी, जो इन युवाओं की मदद से की जाती हैं। हाँ, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जैसे मेडिकल साइंस ले लीजिए। मेडिकल साइंस के क्षेत्र में अनुभव जितना ज्यादा होगा उतनी पारंगतता ज्यादा होगी, व्यक्ति उतना ही पारंगत होगा, उससे गलतियां उतनी कम होंगी, उसकी एक्यूरेसी उतनी अच्छी होगी। प्रबंधन में अनुभव काम आता है। किसी भी क्षेत्र में, परिवार में आप देखिए ना, परिवार में दादाजी भले ही वो कुछ नहीं करते हैं, लेकिन उनके पास जीवन का अनुभव है, परंपराओं का अनुभव है। उन्होंने बहुत गलतियां की हैं, बहुत सीखा है, बहुत ठोकरें खाई हैं, बहुत संघर्ष किया है, ऊंच नीच देखी है, सब कुछ देखा है ना। तो उनके पास अपना अनुभव है। और ऐसा नहीं है कि आज का 22 साल का युवा अगर कोई जिम्मेदारी दी जाए तो वो करेगा नहीं, वो भी करेगा, लेकिन अनुभव की अपनी महत्ता है। तो मैं समझता हूं कि तकनीकी क्षेत्र हुआ, प्रबंधन क्षेत्र हुआ, मेडिकल साइंस का क्षेत्र है और अन्य व्यवसाय हैं, उनमें अनुभव तो काम आता ही है। बिना अनुभव के समय लगता है, ट्रायल एंड एरर वाली बात है। और अनुभव हो जाने से वो ट्रायल एंड एरर में एरर होने की गुंजाइश कम होती चली जाती है। चाहे वो समाज का कोई भी व्यवस्था हो, इवन राजनेताओं को देखिए ना, पॉलिटिक्स में देखिए, जैसे जैसे वो अनुभवी होते जाते हैं, कहते हैं हम कि वो घाघ हो गए, है ना। घाघ होने का मतलब कि वो इतने अनुभवी हैं कि वो राजनीति का हर हथकंडा जानते हैं। मैकेनिक ले लीजिए ना, रिपेयरिंग व्यवसाय जो है, चाहे वो व्हीकल रिपेयर हो या कोई भी हो, उसमें आप देख लीजिए, उसमें जो कारीगर भले ही डिग्री नहीं ली है, लेकिन उसके पास अनुभव है, तो वो डिग्री धारक से ज्यादा योग्य सिद्ध होता है। तो इस तरह से मैं समझता हूँ कि जीवन के हर फील्ड में अनुभव की जरूरत है।